कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पहली बार सीएम की कुर्सी पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। सीएम की कुर्सी न मिलने पर समर्थकों से अपना दुख जाहिर किया है। डीके शिव कुमार का कहना है कि अब वो मुख्यमंत्री पद की होड़ से बाहर हो गए, अभी वो धैर्य रखेंगे। उनका कहना है कि कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें धैर्य रखने की ही सलाह दी है। शिव कुमार ने यह भी कहा कि उन्हें आलाकमान ने धैर्य रखने को कहा है और इस फैसले के आगे मुझे झुकना पड़ा। यह पहला मौका था जब डीके शिव कुमार ने मुलाकातों के बाद, यह तय होने के बाद कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, पहली बार उन्होंने इस तरीके की बात कही है। दरअसल कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार अपने निर्वाचित क्षेत्र कनकपुरा के दौरे पर थे। यहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत से गदगद दिखे शिव कुमार ने भी अपने समर्थकों के सामने खुलकर अपनी बातें कही। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों की इच्छा थी कि मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देखें, वो कभी झूठी नहीं होगी, बस थोड़ा धैर्य रखना है। शिव कुमार ने आगे कहा कि आप लोगों ने मुझे अधिक संख्या में वोट दिए थे क्योंकि आप लोग चाहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन अब फैसला हो चुका है, इसमें अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुझे धैर्य रखने की सलाह दी। मैं अपने बड़ों की सलाह को सिर झुकाकर मान रहा हूं, मुझे धैर्य रखना होगा। सभा में उन्होंने आगे कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि मुझे मुख्यमंत्री के पद पर देखने की आप लोगों की इच्छा कभी गलत नहीं होगी, बस थोड़ा सा धैर्य रखना। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने अपने मतदाताओं का धन्यवाद भी अदा किया क्योंकि उन्होंने शिव कुमार को बड़ी संख्या में जिताया है। उन्होंने कहा कि मैं यहां अपने शुभचिंतकों का आशीर्वाद लेने आया हूं, जनता को धन्यवाद देने आया हूं। आप लोगों ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, मुझे विजयी बनाया है, उसके लिए धन्यवाद है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अपने चाहने वालों को वो निर्देश देते भी दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव आने वाले हैं, इसकी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। गौरतलब है कि पिछले महीने आए विधानसभा चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने अधिक सीटें जीतकर कर्नाटक में जीत दर्ज की थी। इसके बाद से दिल्ली दरबार मुख्यमंत्री पद की तलाश में जुट गया। मैराथन बैठकों का दौर चला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए तमाम नेता दौड़ में शामिल थे, जिनमें कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार सबसे आगे चल रहे थे। बड़ा मंथन हुआ, बड़ी बैठकें हुई और आलाकमान ने सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगा दी और मुख्यमंत्री के रूप में उनकी ताजपोशी हो गई। इस वजह से शिव कुमार को सिर्फ डिप्टी सीएम के पद से ही संतोष करना पड़ा। आप समझिए कि यह पहला मौका है डिप्टी सीएम का पद ग्रहण करने के बाद जब वो ये बात कह रहे हैं कि मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात पर धैर्य रख के झुकना पड़ा। वहीं जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो उसके बाद पोर्टफोलियो वितरण के दौरान भी सीएम सिद्धारमैया ने अपने पास वित्त विभाग रख लिया, जबकि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को सिंचाई और बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट विभाग की जिम्मेदारी दी गई। आपको बता दें कि डीके शिव कुमार वही शख्स हैं जिनके कंधे पर कांग्रेस को कर्नाटक में जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी और उन्होंने इसको बखूबी निभाया और यही कारण है कि सीएम पद की रेस में उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। लेकिन सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हो गए। शिव कुमार कर्नाटक में जन्मे हैं। बेंगलुरु के पास कनकपुरा गांव है जहां पर आज भी वो सक्रिय राजनीति में है। वहीं इनका जन्म भी हुआ था 1962 में। शिव कुमार के पिता कैंपेगौड़ा और मां गौरम्मा वोक्कालिंगा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। छोटा भाई डीके सुरेश भी राजनीति में ही है और शिव कुमार की शादी 1993 में उषा नाम की महिला से हुई थी। इनकी दो बेटियां हैं, ऐश्वर्या और आभरण। एक बेटा भी है, आकाश। सबसे बड़ी बेटी की शादी कैफे कॉफी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ के बेटे अमर्त्य से हुई थी। ये तो हो गई डीके शिव कुमार की जो फैमिली है और वो उनका जन्म। डीके शिव कुमार की सियासत की बात करें तो 1980 के दशक की शुरुआत से वो एक छात्र नेता के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। पहली बार 1989 में मैसूर जिले के सथानूर निर्वाचन क्षेत्र में वो विधायक चुने गए थे। तब उनकी उम्र मात्र 27 साल थी। शिव कुमार शुरू से ही कांग्रेस में रहे। इसके बाद शिव कुमार ने 1994, 1999, 2004 सभी जगह विधानसभा चुनाव में उसी निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। फिर 2008, 2013, 18 और 23 में कनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र से उन्हें फिर जीत हासिल हुई। 2 जुलाई 2020 को शिव कुमार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए थे और वहां की भी जिम्मेदारी निभाई थी। विधानसभा चुनाव की पूरी जिम्मेदारी उनके सिर पर थी और वो 8 बार कर्नाटक में विधायक भी चुने जा चुके हैं। यानी आप समझिए कि इनका राजनीतिक जीवन कितना जबरदस्त रहा है और तब मुख्यमंत्री न बनाए जाने पर
अपने प्रशंसकों से पहली बार जब वो एक तरीके से कह लीजिए कि अपना दुख बांटते नजर आ रहे थे। डीके शिव कुमार धन संपत्ति से भी मजबूत है। कैश, जमीनें, सोना, कारें, ये सब कई सारे एसेट्स मिलाकर अरबों में उनकी संपत्ति की बात होती है। चुनाव आयोग को दिए गए अपने हलफनामे में डीके शिव कुमार ने बताया है कि उनके पास कुल 1413 करोड़ रुपए की संपत्ति, जिनमें की कई सारे बैंक के खाते, जमीन के प्लॉट्स, बॉन्ड्स, जेवर, बहुत सारी चीजें और कुछ लग्जरी गाड़ियां भी इसमें शामिल है। डीके शिव कुमार की बात करें तो नेटवर्थ में पिछले 5 सालों में 68% का उछाल देखा गया है। साल 2018 में दी गई जानकारी के मुताबिक शिव कुमार के पास 840 करोड़ रुपए की संपत्ति थी और 2013 के मुकाबले दुगनी से भी ज्यादा वो बढ़ गई। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में उन्होंने बताया कि उनके पास 12 बैंक अकाउंट्स हैं, जिनमें से कि कुछ उनके छोटे भाई के नाम पर भी है, मतलब जॉइंट अकाउंट भी है, और कुल एसेट्स 1413 करोड़ रुपए का है। इसके साथ ही लोन का अमाउंट भी 225 करोड़ रुपए का उनके ऊपर है। राजनीतिक जीवन, पारिवारिक जीवन और आर्थिक जीवन की जानकारी डीके शिव कुमार की हमने आपको दे दी, लेकिन डीके शिव कुमार ये ऐसा पहला मौका है जब वो ये बोलते दिखाई पड़े हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना था, आप सब ने मुझे वोट दिया था, लेकिन मुझे फैसलों के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आप सबका धन्यवाद, लेकिन मुझे दिल्ली आला कमान से धैर्य रखने के लिए कहा गया था, इसलिए मुझे रुकना पड़ा, उनके फैसलों के आगे मुझे झुकना पड़ा। डीके शिव कुमार कर्नाटक की सियासत का ऐसा नाम है जिन्हें कि किसी परिचय या किसी विशेष नाम या काम की जरूरत पहचान के लिए नहीं होती है, क्योंकि डीके शिव कुमार ने पिछली महीने जो कर्नाटक का रिजल्ट आया है उसमें जिस हिसाब से उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया था, उसे लेकर उनके मतदाताओं में जिस तरीके का जोश था उनकी जीत के बाद, वो ही ये बता रहा था कि डीके शिव कुमार सियासत में कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। आप समझिए कि कांग्रेस भी इस बात को मानती है कि डीके शिव कुमार चुनावी लिहाज से बहुत मजबूत नेता हैं, और इस वक्त इंटरनल सोर्स ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में भी डीके शिव कुमार जबरदस्त तरीके से चुनावी कामकाज देखते नजर आएंगे। इस बीच डीके शिव कुमार ने जो ये बयान दिया है, ये कांग्रेस आला कमान को कितना नागवार गुजरेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन निश्चित तौर पर डीके शिव कुमार का एक तरीके से कह लीजिए कि एक दर्द छलका है। उन्होंने अपने जो प्रशंसक हैं उनको धन्यवाद देते हुए कहा है कि आप इंतजार करिएगा, मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपने वोट दिया था, धैर्य रखिए, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।